जनअधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करता हूं और जनअधिकार पार्टी के जो भी हमारे माननीय बड़े लीडर हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, उनको अभिनंदन वंदन करता हूं और जो हमारे जनअधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय साहब जी को अभिनंदन वंदन प्रणाम करता हूं। दलित पिछड़ा वर्ग, शोषित वंचित सभी बहन भाइयों से और नौजवानों से, शिक्षित नौजवानों से और किसानों से मेरा आग्रह निवेदन है कि इतनी विषम परिस्थिति भारत देश की आर्थिक स्थिति होने के कारण वह विषम परिस्थिति बन चुकी है। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के भलाई के लिए कह रहा हूँ। हमें ना कोई नेता बनना है, ना कोई हमें पद की लालसा है। हमें सिर्फ हमारी आप लोग चेहरा देखकर बता दोगे कि हमारी उम्र क्या है। हमें सिर्फ यह देखना है। मैं उस चीज़ को फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है। मैं कहता हूँ सभी बहन भाइयों और नौजवानों से, मैं जनअधिकार पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा सिपाही हूँ। सब काम संभव हैं और सब काम हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों से आग्रह निवेदन है कि आप लोग लालच में मत पड़ें, क्योंकि लालच में आप जानते हो, लालच में आदमी मार खाता है, डंडे खाता है। और अगर इन डंडों से और न्याय अधिकार से बचना है, अपना न्याय अधिकार लेना चाहते हैं, रोजगार लेना चाहते हैं और इस आर्थिक स्थिति से आप बचना चाहते हैं, तो आप लोगों को जनअधिकार पार्टी का सहयोग करना होगा। मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप सुनिए कि इन लोगों ने गलतियां बहुत की हैं, जवाब नहीं दे सकते हैं, और जो अपने आप में सक्षम समझता हो वो एक बार जनअधिकार पार्टी के कार्यकर्ता का सामना करे। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ कि पूरा लेखा जोखा सहित नागिन डांस करा देंगे सत्ता में रहने वालों को, क्योंकि देखिए कितनी शिक्षित नौजवानों को बेरोजगार हो चुके हैं और अपने भारत देश से बड़े बड़े उद्योगपति 26 लोगों की लिस्ट है। पैसा कमा के विजय माल्या, नीरव मोदी, इन जैसे कई लोग अपना देश का पैसा लेकर लूट करके दूसरे देश भाग चुके हैं और स्थितियां हम गरीब लोगों के ऊपर, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग के ऊपर कितनी विपत्तियां आके खड़ी हो चुकी हैं, ये तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो इस चीज़ को। अब आप सोचिए कि पहले से तो आर्थिक स्थिति से ही जूझ रहे हैं सारे लोग, गरीब तबके लोग, इनके बच्चों की पढ़ाई बताइए क्या होगा। और देखे हो आप ये सरकारें क्या करती हैं
कि अपने सत्ता पाने के लिए, वोट लेने के लिए सब कुछ आपको लालच देंगे। और बड़े लोगों का यही लोग सत्ता में रहने वाले रजिस्ट्रेशन बना देते हैं। देखो कितने गरीब और किसान व मजदूर का पैसा जमा किया हुआ कितनी कंपनियां भाग चुकी हैं। और बाद में जब सरकार से पूछते हैं तो सरकार से जवाब क्या मिलता है? क्योंकि इन लोगों की खुद ही गलती रहती है, क्योंकि इन लोगों को फंड मिलता है। बड़े लोगों से, बड़े उद्योगपति लोगों से और बड़े कंपनियों से इन लोगों को फंड मिलता है। तो बताइए इस देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। इस वजह से आप लोगों से हमारा आग्रह निवेदन है कि अगर हमारे संगठन मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने साथ दिया और अगर सत्ता में लाकर के संगठन मोर्चा को खड़ा कर दिया तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, मैं एक जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इन बेईमानों को, इन शोषण करने वालों को, और जो कहते हैं कि रिश्वतखोरी तो जहाँ से आई है वहीं चली जाएगी। गरीब से और किसान से और मजदूर से फालतू का पैसा लेने का किसी को अधिकार नहीं है। जानते हैं गरीब कितनी मेहनत करके, मजदूरी करके अपने बच्चे को पालता है और शिक्षा को ले जाने की ओर कितना प्रयास करता है। और सत्ता में रहने वाले सिर्फ लूटने के अलावा कुछ नहीं आता है इन लोगों। और मैं सभी लोगों से आग्रह निवेदन करता हूँ कि भाई भाजपा में तो है कार्य चल रहा है, जैसे पेट में एक नस काट दी जाती है उसी तरीके से एक नस काटी जा रही है। इस वजह से मैं आप लोगों से सत्य और साबित करके दिखाऊंगा। अगर संगठन मोर्चा की सरकार बनती है तो संविधान पूर्ण रूप से धरातल पर लागू होगा। और तो सभी लोगों से आग्रह निवेदन है कि आप लोग सोचिए कितनी आगे विषम परिस्थिति आने वाली है। इससे भाइयों अभी समय है। दलित, पिछड़ा वर्ग, शोषित, वंचित सभी लोगों से आग्रह निवेदन है कि एकता करके इन सत्ताधारियों पार्टियों को उखाड़ के फेंकना है। बाकी हम जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता भारत के किसी भी कोने में कोई भी शख्स किसी भी समाज से हो, छोटा हो या बड़ा, शोषण नहीं होने देंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारा नंबर भी यही रहेगा 89 53 40 66 48। मैं वादा करता हूँ जब तक जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता रहेगा तो इस राज्य की और राष्ट्र की और एक मानव कल्याण के लिए गरीब, किसान व मजदूर
सबकी दुर्दशा और आर्थिक स्थिति सुधारने का कार्य करेंगे। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद।